एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरा अध्याय पहले वचन से लेकर के लास्ट 10वें वचन तक, ये 10 वचन अपने आप में बहुत बहुत अद्भुत दर्शन है और इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता और सामर्थ्य की आवश्यकता है। इस दर्शन को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, बहुत सारी बातें हैं जो लोग करते हैं और मैंने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, सुनी भी हैं और मैं किसी भी थ्योरी से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ कि उसने इस तरीके से बहुत सारी बातों को मुझ पर रिवील किया है और मुझ पर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भाई बहनों पर भी रिवील किया है। शायद मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच गई, शायद उनकी बातें आप तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन परमेश्वर ने केवल ऐसा नहीं है कि केवल जेम्स को ही समझाया है। जेम्स जैसे लाखों और हैं जिन्हें परमेश्वर ने समझाया है, लेकिन शायद परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बातें निकाल करके ला रहे हैं। बहुत ही अद्भुत बात मैंने जब परमेश्वर से मांगा, इसको मैंने बहुत ही प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगा और प्रभु ने मुझे समझाया और अद्भुत रीति से जब मैं आपको बाइबल स्टडी दे रहा हूं तब भी उसने मुझे अद्भुत बातें बताई। इस दर्शन के रूप में मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। तो आपने यहाँ इस दर्शन में महायाजक यहोशू को देखा होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बताना चाहता हूँ, जो यहोशू हैं ये वो यहोशू नहीं है जो मूसा के चेले थे या मूसा के साथ उनके सेवक थे जो बाद में मूसा के उत्तराधिकारी हुए। ये अलग यहोशू हैं जो कि बेबीलोन के पहले रिलीज किए गए, स्वतंत्र किए गए जत्थे में से यहूदा के देश में यरूशलेम में भेजे गए और महायाजक हुए और साथ में जो जरुब्बाबेल हैं वो यहूदा के देश के गवर्नर नियुक्त किए गए, जो कि एक यहूदा के वंश के हैं और जरुब्बाबेल के ही वंश में से प्रभु यीशु मसीह का उदय होता है। तो ये यहोशू अलग हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दर्शन ऐसा है कि यहोशू खड़े हैं और यहोशू के सामने शैतान उसके दाहिनी ओर खड़ा होकर उसका विरोध कर रहा है और शैतान उस पर दोष लगा रहा है, सारी चीजें कर रहा है और सारी बातें हो रही हैं। और यहोशू को एक मैला सा वस्त्र पहने हुए यहाँ जकरिया भविष्यवक्ता को दर्शन में दिखाया गया कि उसके जो वस्त्र हैं वो बड़े मैले हैं। महायाजकीय वस्त्र पहना है वो, लेकिन वो बड़े मैले हैं, गंदे हैं और सारी चीज़ें हैं। और हम देखते हैं फिर उसके बाद उसके मैले वस्त्रों को उतारा गया और उसका अधर्म दूर किया गया और सुंदर वस्त्र पहनाए गए, सारी चीज़ें, शुद्ध पगड़ी रखी गई और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे की गई। तो इसका अर्थ क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? इसका अर्थ उस समय के लोगों के लिए अलग तरीके का था, लेकिन आज के लोगों के लिए, आज मसीह विश्वासियों के लिए इसका अर्थ अद्भुत है, क्योंकि आज के लिए ये बात लिखी गई है, आज के लिए ये दर्शन दिया गया है। 2-3 चीजें मेरे प्यारे भाई बहनों इसमें निकल के आती हैं थ्योरीज के अनुसार। यहाँ पर एक तो ये बात निकल के आती है कि परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा ये कहा कि मैं अब तुम्हारी पुरानी व्यवस्था को, जिस पर शैतान दोष लगाता था, अर्थात कि शैतान दोषी ठहरा देता था कि भाई ये व्यवस्था इसने ये पूरी नहीं की तो इस वजह से ये श्रापित है। जो व्यवस्था ना पूरी कर पाने के कारण मनुष्य कभी भी उद्धार को नहीं पा सकता था, जैसा कि हम पौलुस के द्वारा भी सुनते हैं। पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था के अगर किसी एक काम में चूक गए तो व्यवस्था के सारे श्राप उस पर आ पड़ेंगे। इस प्रकार से व्यवस्था मनुष्य को श्रापित करती है, उद्धार से ज्यादा श्रापित करती है। तो ये जो व्यवस्था को पूरा ना किए जाने के कारण उस महायाजक के वस्त्र मैले हैं, उनके अधर्म के कामों के अनुसार जो उन्होंने किए, व्यवस्था को पालन ना करने के कारण, तो यहाँ शैतान उन पर दोष लगाता है। तो ये उस समय के लोगों को ये एक संदेश दिया गया कि देखो अब नई व्यवस्था तुम्हें दी जाएगी जिसमें शैतान दोष नहीं लगाएगा और उस नई व्यवस्था के अनुसार तुम्हारे सारे अधर्म के कामों को दूर कर दिया जाएगा और एक नया महायाजक तुम्हारे लिए दिया जाएगा जो कि प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे सारे मैले वस्त्र जो अधर्म के काम हैं वो सब हटा दिए जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा अधर्म दूर किया जाएगा और तुम्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाएंगे जिससे तुम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओगे। तुम्हारे सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाएगी उस वाचा के अनुसार
और उस वाचा के अनुसार जो हमारा महायाजक होगा वो प्रभु यीशु मसीह होगा। देखिए आगे हम पढ़ते हैं इस बारे में, यहां पर लिखा है कि हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुन ले, क्योंकि वह मनुष्य शुभ शकुन है। कौन मनुष्य शुभ शकुन है? जो वहां पर है। सुनो, मैं अपने दास शाखा को प्रकट करूंगा। दास शाखा को प्रकट करूंगा मतलब शाखा कौन है? शाखा यशाया भविष्यद्वक्ता के अनुसार दाऊद के ठूंठ में से वो शाखा प्रभु यीशु मसीह है। उस पत्थर को देख जो उसके सामने पत्थर रखा है, यहोशू का आगे रखा है, एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी है। 7 आंखें क्या है? 7 आंखें पवित्र आत्मा के वो 7 प्रकार का जो हम यशाया उसके 11वें अध्याय 2 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर जो 7 आत्मा है परमेश्वर का वो है। और प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा, नए उद्धार को यहां पर दर्शाया गया है। ये तो एक थ्योरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, और मेरा इस पर भी विश्वास है कि हाँ ये ही एक उस समय के लोगों के लिए बात है। और एक दूसरा जो थ्योरी है वो ये है कि ये हम हैं। यहोशू जो है एक्चुअली विश्वासी लोग हैं, जो लोग पापों से मैले थे और शैतान उन पर दोष लगाता था। प्रभु यीशु मसीह के महायाजकी कार्य के द्वारा, निष्कलंक मेमने के रूप में बलिदान के द्वारा अब हमारे अधर्म दूर किए गए, हमारे पापों की क्षमा की गई और नए व्यवस्था के अनुसार अब हम बिल्कुल शुद्ध हो गए। तो ये दूसरी बात जो कि ज़्यादातर एक दूसरे से सिमिलर है। इसके अलावा जब मैंने इसका अध्ययन किया तो परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत बात और मेरे कॉन्शियस में डाली और परमेश्वर ने मुझे समझाया। परमेश्वर ने ये जो दर्शन दिया है, एक्चुअली ये सारी बातें ठीक है अपनी जगह। ये उस समय के लोगों के लिए, आज के समय के लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के समय के लोगों के लिए ये अलग अलग बातें बता रहा है कि तुम्हारे अधर्म दूर किए जाएंगे एक नए वाचा के साथ। वो वाचा जो परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा सिग्नेचर की जाएगी वो होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, असल में ये जो दर्शन है, असल में ये दर्शन न्याय के समय का दर्शन है। जब न्याय किया जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जब न्याय किया जाएगा तो हम सब यहोशू के समान मैले वस्त्र लेके ही खड़े होंगे। हम उस वक्त मैले वस्त्र लेके ही खड़े होंगे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उजले वस्त्र लेके खड़ा होगा, क्योंकि हमने इतने अधर्म और पाप किए होंगे अपनी लाइफ में कि उनकी क्षमा जो है नहीं हो सकती होगी। और शैतान जो है दोष लगाएगा कि देखो इसने भी तो ऐसा किया, इसने भी तो ऐसा किया, इसने भी तो ऐसा किया। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह जो हमारा एडवोकेट है, उस वक्त जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा लिए निवेदन करता है, उस वक्त जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, वो हमारे लिए एडवोकेट बनकर हमारे अधर्म को अपने लहू से दूर करेगा और वो न्याय चुकाएगा जिससे शैतान चुप हो जाएगा और शैतान का दोष लगाना खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा कि वहां पर परमेश्वर, देखिए यहां लिखा है, तब 2 वचन में, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के क्या ये आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू के दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उसके सामने खड़ा होकर, आप पढ़ सकते हैं, मैले वस्त्र उतराओ, ये सब। तो यहां आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है, लपट सी नहीं है, यह पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, हे शैतान, जो ये मेरे लोग हैं, मेरी व्यवस्था के अनुसार, जो नई व्यवस्था जो मैंने प्रेम और अनुग्रह की और विश्वास की व्यवस्था दी थी, उसके द्वारा ये धर्मी ठहरे हैं। अब तू इन पर दोष नहीं लगा सकता। देखिए प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में इस बात को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि शैतान का तो काम ही है, वो हमेशा प्रभु के लोगों पर दोष लगाता है कि इसने ये किया, क्योंकि उसने जो गलतियां की हैं, उसने जो प्रभु का विरोध किया है, उसके कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। इसलिए वो भी चाहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरी ओर आ जाए और उन पर दोष लगाता है। देखिए हम प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय 10वें वचन में पढ़ते हैं, फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसकी मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुए, और जिन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। तो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उसके लहू के द्वारा हम उस पर जयवंत होते हैं, और शैतान अब दोष लगाने वाला नहीं बल्कि दोषी ठहराया जाएगा।
अब उसका दोष लगाना खत्म, क्योंकि अब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए एक ऐसा महायाजक नियुक्त कर दिया कि वो हमारे लिए निरंतर अपने पिता से निवेदन करता है। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, हमारा महायाजक हमेशा जीवित है, जो हमारे लिए हमेशा निवेदन करने के लिए उपस्थित है। तो ये न्याय के समय में भी होगा, जब वो हमारे गलत काम, हमारे गलत पाप एक मैले वस्त्र की तरह दिखाई देंगे, तब प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा, जो उसने हमें शुद्ध किया है, उसके द्वारा हमारे अधर्मों को दूर करेगा और हमें नए वस्त्र पहना देगा, हमें नए सुंदर वस्त्र पहना देगा और उस हमारे सिर पर शुद्ध पगड़ी रखी जाएगी, जो जीवन का मुकुट होगा वो देगा, और शैतान का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो ये सीन उस वक्त भी क्रिएट होगा, ये सीन उस वक्त भी होगा कि जब हम खड़े होंगे अपने पापों को लिए हुए, लेकिन हमारे पाप हमारे ऊपर नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो वो बलिदान हो गया प्रायश्चित के मेमने के द्वारा, प्रायश्चित के रूप से वो हमारे पाप हट जाएंगे और हम अपने हाथों को निर्दोषता के जल से, विश्वास के रूपी जो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है उसके द्वारा धो करके निर्दोष पाए जाएंगे। जैसा हम इफिसियों की पत्री पहला अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर जैसे परमेश्वर ने योजना बनाई जगत की उत्पत्ति से पहले कि हम अधर्मी हैं, हम जो पाप में फंसे हुए लोग हैं, हम जो आदम से विरासत में मिले हुए मृत्यु के पाप के भागी हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के निकट, उसके सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे, प्रेम में निर्दोष ठहरे। और हम ऐसे ही जैसे यहोशू यहाँ साफ सुथरा और निर्दोष ठहराया गया, वैसे ही हम भी निर्दोष ठहराए जाएंगे। और ये जो 7 आंखें हैं, ये जो 7 प्रकार का आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह में होकर कार्य करता है, जो कि आज पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करता है, वो हमारी गवाही देगा, वो हमारी गवाही देगा, क्योंकि वो हमें हमारी सहायता करता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें निरुत्तर करता है, और इस प्रकार से सारी बातें होंगी। तो ये सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं, इस महायाजकीय दर्शन से जो है हमें पता लगती हैं कि एक नई व्यवस्था हमें मिली है जिसके द्वारा हमारे अधर्म दूर किए गए हैं। वो शाखा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ जाएंगे, प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहराए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने तीसरे अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब हम चौथे अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली रिकॉर्डिंग में हम चौथे अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।